हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एग्जाम जो रिलेटेड आपका एसएससी से। एसएससी सीजीएल का एग्जाम है जो आपका 14 जुलाई 2023 को आता है, 5:15 से लेकर 6:15 तक। इसका मतलब ये आपकी इस दिन का शिफ्ट फोर्थ का एग्जाम है। और इस शिफ्ट में हम जो सॉल्व करेंगे वो आपके मैथ के क्वेश्चन देखेंगे। तो मैथ के क्वेश्चन के साथ साथ ये जो मेरे पास पीडीएफ है इंग्लिश में है, लेकिन मैं इसके क्वेश्चन आपको हिंदी में भी प्रोवाइड करा दूंगा। हर एक क्वेश्चन के साथ हिंदी की पीडीएफ भी आपके साथ चलेगी। तो उस बार की टेंशन मतलब ना, हर एक क्वेश्चन के साथ हिंदी के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो बाकी मैं हिंदी में सॉल्यूशन दूंगा तो आप समझते रहना, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं अपने मैथ के क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्या बोला है कि एवरेज सेल ऑफ ऑल कंपनी, सारी कंपनी की एवरेज सेल बताने 2018। ये कोई 2018 चार कंपनियां हैं, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। और चारों कंपनियों को ऐड कर लीजिए और डिवाइड बाय एवरेज औसत क्या निकालना है, वो तो होता है, सभी को सम कर ले। 25 और 20, 55, 55, 55, 110 और 110 और 70 कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा, ठीक है। 180/4 कर लीजिए, आपका आंसर आएगा 45। तो 45 से स्टार्टिंग हो, जो भी आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर वन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज बता रखा है कि 11 और 15 का है। तो अगर 200 गर्ल्स ज्यादा हैं बॉयज से, ओके, तो नंबर ऑफ बॉयज बताने। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप देखोगे 11 और 15 ये आपकी बॉयज हैं, ये आपके गर्ल्स हैं, तो चार ज्यादा है यहाँ पर। इस चार की वैल्यू क्वेश्चन है 200 दे रखी है, ठीक है। हमें क्या निकालना? बॉयज निकालना, 11 की वैल्यू निकालनी। तो आप देखोगे 50 से मल्टीप्लाई कर रखी, तो यहाँ पर भी हम 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आंसर दे देगा 550, सीधा साधा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहे हैं। बोला कि रिस्पेक्टिव रेशियो बताना स्वीट मैन्युफैक्चर बाय फैक्ट्री पी क्यू आर टुगेदर इन ईयर 1998। ओके, 1998 में पी क्यू आर रिस्पेक्टिव रेशियो, ओके, कितना हो गया भाई? टोटल गिनो तो 250, 250 अगर मैं 150 अगर करो 400, तो इसका मतलब ये 390 हो गया। 390 और 180, 390 और 180, 490 और 490 और 80 और 570 में से दो और कम कर दो, 570 और 500, 568। टू द स्वीट ऑफ मैन्युफैक्चर एस टी यू एस किसका पूछा है? सेम ईयर, सेम ईयर STU। तो 7 और 2 कितना हो गया? 9 हो गया। और 7 और 9 10 और 9 19। ओके, 1 2 3 4। तो इनका रेशियो बताना, बस आपको राइट आंसर क्या दे रखा? 568। ये लो, पूरा एज इट इज दे रखा, सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है इन्होंने। बोला कि रेशियो बिटवीन मंथली इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो है 8:5 है। इनकम इनकम इंक्रीज हो जाती है तो 20% और एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाता है 30%। तो पर इंक्रीज और डिक्रीजिंग सेविंग में बतानी है। तो सिंपल बनाओ इस क्वेश्चन को जितना हो सके। तो मैं इनकम क्या कर लेता हूँ? 800 ले लेता हूँ, ठीक है। एक्सपेंडिचर क्या ले लेता हूँ? 500, क्योंकि रेशियो तो सेम। और सेविंग कितनी हो जाएगी यहाँ से? अब देखोगे 300। अब बोला कि 20% हो गए, तो 800 का 20% कितना होता है आपको पता होगा? 800 का 20% इंक्रीज करना है, तो 800 का 20% 160 होता है, तो 960 हो गए। ओके, इंक्रीज हो गया 30%। एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर 30% इंक्रीज हो गया, तो कितना होता है? 150 होता है। यहाँ से आपका कितना आ जाएगा? 750 आ जाएगा, सॉरी 650 आ जाएगा। ओके, तो 650 आ गया। तो आप देखोगे जीरो और 6 में से 5 गई, एक एक और 310 हो गया। तो आप देखो कितना हो गया। अभी भी ऊपर है ना सेविंग, ये ओल्ड है ये न्यू है। तो आप देखोगे कितने का डिफरेंस? 10 का डिफरेंस, 10 का प्रॉफिट है, ठीक है। कितने पे? 10 का प्रॉफिट 300 पे है, और गुना 100 कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा सीधा साधा 3 से ही 1/3%। ठीक है, इंक्रीज आएगा भाई, ठीक है, इंक्रीज आएगा, डिक्रीज नहीं आएगा। ये आपका राइट आंसर देखोगा, क्योंकि वहां पर हमने क्या देखा था कि प्लस कर रखा है। इसको सोल्व करते हैं तो ये आपका 3 चला गया। 2 7 14, 14 में से 5 गए 9, यहाँ से 9 आएगा डिवाइड बाय 4 और 2 कितना हो गया? 6।
छह का स्क्वायर 36 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 कर दो। तो 9 से आपका ये 4 गया, 2 से आप क्या हो गया ये 4 और 2 36, और 14 में से 5 गए 9। ठीक तो है ये? कुछ गलती तो नहीं कर दी हमने? 2 7 14 - 5, अच्छा ये तीन भी तो है ना, ठीक है भाई, ठीक ठीक, ये तीन भी तो 12 आ जाएगा, और डिवाइड बाई 36 गुना 2, तो 12 1 से 12 3 से 2/3 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि 72 रुपए जो है ना, 72 रुपए 104, इफ 72 अमाउंट टू, ठीक है, इन 3 साल में 120 हो रहा था 5 साल में। तो आप देखिए कि 72 रुपए जो है ना 104.4 रुपए बना रहे 3 साल में, तो यहाँ से आप क्या निकालो, एस आई निकालो, ठीक है। और एस आई कैसे निकालोगे, तो अमाउंट में से हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, ठीक है। ये लो, माइनस कर दो, तो 2 3 32.4 जो होगा ना, वो 3 साल का एस आई होगा। तो हमें क्या निकालना है, तो 1 साल का निकालना है। तो 1 साल का आप निकालोगे तो यहाँ से क्या है, 108, 108 आपका आंसर आया, ठीक है। 108 आपका आंसर आया, पॉइंट वो भी। तो ये 1 साल का है, हमें क्या चाहिए, 5 साल का चाहिए। ओके, तो सेम रेट, पहले यहाँ से रेट निकाल लीजिए, रेट। तो 72 रुपए जो है वो प्रिंसिपल होगा, ठीक है। तो 10.8 इजिकल टू 72 गुना 1 साल का इंटू रेट डिवाइड बाई 100। ओके, तो अगर 100 को मैं उधर ले जाऊंगा तो कितने में मल्टीप्लाई होगा, सीधा 100 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1080 आपका आ जाएगा 72 इंटू में रेट। 72 से कट करोगे, 72 से नहीं, 36 से कट करें, 36 दो नहीं, और 36 तीन जीरो, 2 से फिर आपका 15। तो रेट की जो वैल्यू आ गई वो 15 आ गई, रेट की वैल्यू कितनी आ गई, 15% आ गई। तो अब इसी रेट पर हमें क्या निकालना है, 120 रुपये, 120 में 5 साल के लिए। पहले तो आप ऐसा ही निकालोगे, 15/100, ऐसा निकालो, तो 5 से आपका ये 20 चला गया, 20 से आपका ये कितना चला गया, 6 चला गया, 6 पंजे, 6 15 6 90। तो 90 में आप क्या करो, दो 120 में ऐड कर दो, ये आपका एस आई होता है प्रिंसिपल, और ऐड कर दो तो कितना हो गया, 120। ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 1 2, 210 रुपये आपका क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा, ठीक। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि जी इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये एक सेंटर दिया है, ए सी बी आपके पास, आपको क्या निकालना, ए सी बी ये वाला एंगल अगर 132 आपको दे रखा है, तो आप क्या करोगे, आपको पता है जो भी सेंटर से एंगल बनता है, जो भी सेंटर से एंगल बनता है, वो क्या होता है, ये वाला एंगल इसका हाफ हो जाता है, बस आपका आंसर आ गई। 66 आपका राइट आंसर दे देगा। 3 सक्सेसिव डिस्काउंट है, तो उसको एक सक्सेसिव डिस्काउंट बनाओ पहले, फिर नेट परसेंट डिस्काउंट बताओ। तो हम क्या करते हैं, दो दो का जुगाड़ कर लेते हैं, तो दो का जुगाड़ करोगे तो 15 और 20 का कर लो, पहले 15 और 20 +20 -15 गुना 20/100। 20 से 5 को चला गया, 5 से आपका 3, तो ये आपका 35 - 3 32 हो गया, एक 32% आ गया, दूसरा क्या है, 25%। अब इन दोनों का निकाल लो, 32 + 25, क्या निकालना, नेट डिस्काउंट। ओके, -32 गुना 25 डिवाइड बाई 100। तो 25 से आपका 4 गया, 4 से आपका 8 चला गया, तो 32 और 25 कितना हो गया, 57 हो गया, -8 कर दो, 49% आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई अपना। अब तक सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि जो मैं एवरेज देख रहा हूँ टाइम की है, वो बिल्कुल एक्यूरेट चल रहे हैं, कि 1 मिनट के हिसाब से आपके चल रहे हैं। तो बोला कि पाइप ए जो है फिल कर रही है 18 घंटे में, बी जो है 24 घंटे में फिल कर रही है, तो बोथ पाइप आर ओपन साइमल्टेनियसली, हाउ मच विल टास्क एम्प्टी।
बोल रहे कि यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? क्या बात है! कितने सिंपल क्वेश्चन भी पूछता है क्या एसएससी सीजीएल 24। तो एलसीएम देख लो, यहाँ से कितना आएगा? 72 आएगा। और ये 18 चौक 72 होता है, 18 की ये 72 होता है। दोनों को एक साथ खोल दो तो 5। ठीक है, तो 72/5 आपका राइट आंसर दे देगा। जो कि क्या आएगा? 5। अच्छा, 5 दूनी 10। सॉरी, 5 एकम 5 और 22 5 चौक। ये आपका राइट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन मैच कर लो, 10 से 2/7। ये तो भाई अपना गलत हो गया। कहाँ? अरे ये 7 आएगा, 7 आएगा, सॉरी। फिर मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक, सिंपल सी एडिशन मिस्टेक हो गई, सॉरी भाई इसके लिए। तो 72/7 हो जाएगा, 10 से 2/7 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि एक मिक्सचर 55 लीटर का जूस और वाटर को मिलाया गया इस रेशियो में, तो हाउ मच वाटर मस्ट बी एडिड मिक्सचर दो रेशियो एक का हो जाए। ओके, देख लेते हैं भाई। क्या है? जूस और वाटर, 4 और 1, 2 और 1, राइट। तो आप देखोगे कि जूस मतलब इसने क्या किया? वाटर को मिलाया गया, वाटर को मिलाया गया, ठीक है। तो वाटर इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वाटर क्या है? सेम है। तो हमें क्या, जूस की क्वांटिटी सेम रखनी पड़ेगी। तो इधर क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ताकि आप क्या करोगे? आप देखोगे तो जूस की क्वांटिटी सेम हो जाएगी। तो ये आपको मल्टीप्लाई करा दी, इधर भी मल्टीप्लाई 2 करा दी, 4 आ जाएगा, इधर से 2 आ जाएगा। अब देखो जूस तो सेम रह गया। अब ऐड कितना हुआ? 1 ऐड हुआ है किस क्वांटिटी में? तो क्वांटिटी ये होगी कि ये दोनों की वैल्यू कितनी होती है, प्लस करोगे तो 5 आएगा। 5 की वैल्यू अपने क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 55 दे रखी है, 55, ठीक है। 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 55 दे रखी है, राइट। कितने से मल्टीप्लाई किया होगा? 11 से, राइट। तो बस इस एक की वैल्यू निकालने, इस एक को 11 से मल्टीप्लाई करो, 11 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है कि रेनू कैरियर वाटर टू सपोर्ट सिलेंड्रिकल डायमीटर, जिसका ये है, हाइट ये है, डायमीटर डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ वाटर। देखो, एक बोतल है, उसके अंदर वाटर को डिटरमाइन करना है। वाटर को डिटरमाइन करोगे तो इसका मतलब क्या निकलेगा? वॉल्यूम निकलेगा इधर। और यहाँ पर डायमीटर दी है तो रेडियस कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। और मेरा एक सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पर होता है कि अगर आपको निकालना नहीं आता ना, फॉर्मूला याद नहीं, तो बस इतना याद रखो, एक गोल चीज है और उस गोल पे क्या लगता है? पाई लगता है। और पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई की वैल्यू बस इतना याद रखना, 22/7। वैसे आपके लिए आसान बनाने के लिए इसने दे रखी है। और 22 क्या होता है? 11 गुना 2 होता है। बस 11 का डिविजिबिलिटी रूल याद रख लो। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अल्टरनेट डिजिट का सम कर दो और डिफरेंस कर दो। 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए? 2 और 7 9 और 3 5, 3 2 5, तो 4 आएगा। तो ये तो नहीं जाएगा। 2 और 7 9, 9 में से 3 माइनस करोगे तो 6, ये भी नहीं जाएगा। 2 और 7 9, 9 और 3 और 4 7, 2 नहीं जाएगा। 2 और 7 9, 3 और 6 9, तो 0 ये आपका आंसर दे देगा। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है आपने, प्रैक्टिस नहीं कर दो, ठीक है। तो ये फार्मूला अगर जिसने प्रैक्टिस करनी है तो आप वैल्यू पुट करके इस फार्मूले में वैल्यू पुट करिए और सोल्व क्वेश्चन को खुद सोल्व करके करने की कोशिश करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ मैं आपको। वैसे मैंने आपको हिंट बता दी है, आप अपनी हिंट के अकॉर्डिंग कर सकते हो। एक पुलिसमैन जो है ना, चोर के पीछे भागता है। और चोर जो है वो आपके, चोर जो है वो 1250 मीटर आगे है, मतलब ये डिस्टेंस है, ये आपका पुलिस है, यहाँ पर चोर है। तो 1250 मीटर आगे है ये डिस्टेंस। तो पुलिसमैन और थीफ जो है ना, उसकी स्पीड कुछ ऐसे है, ये इसकी स्पीड 10 है, इसकी स्पीड कितनी है? 8 है। तो देखो, चोर जब पकड़ा जाएगा ना, जब पकड़ेंगे, पुलिस वाला जब भागता है तो चोर के पीछे भागता है, तो चोर भी इधर जाएगा और पुलिस भी इधर जाएगी, तो सेम डायरेक्शन में होती है। सेम डायरेक्शन में क्या होता है? दोनों का जो रिलेटिव स्पीड होती है ना, इन दोनों का डिफरेंस हो जाता है, 10 - 8। ठीक है। तो 10 - 8 और 10 - 8 तो हो गया।
कितना आया, 2 आया। ठीक है, तो ये मीटर है, तो आप क्या करो, डिस्टेंस, डिस्टेंस बतानी, रन बाय थीफ, ही इज, वेट वेट, इन किलोमीटर रन बाय थीफ बिफोर ही नेप्ड बाय पुलिसमैन, जब तक पुलिसमैन उसे पकड़ेगा तो वो कितने किलोमीटर और आगे भागेगा, ये आपको बताना है। भाई इतनी तो रनिंग की स्पीड नहीं होती, शायद पैदल ही चल रहे हैं, तो फिर भी देख लो आप क्या होगा। 1250 डिस्टेंस डिवाइड बाई 2 स्पीड, और गुना में 5 नीचे और 18 ऊपर, क्योंकि हमें सेकंड में बनाएंगे पहले आंसर को। तो कितना आया भाई, यहाँ से 2 से आपका 9 चला गया, 5 से आपका ये 25, जीरो, 25 गुना 9, 250, जीरो आ गया। तो ये तो आपकी डिस्टेंस आ गई। ठीक है, 2250। तो 2250 जो है ना, चोर आगे चला जाएगा, आगे चला जाएगा 2250। ठीक है, 2250 चोर आगे चला गया, तो इसका मतलब ये 2250 है ना, कितने, मतलब ये तो अपनी डिस्टेंस कवर कर चुका है। लेकिन इसने बोला है कि पुलिस वाला कितने दूर तक भागेगा, तो आप देखोगे, सॉरी, डिस्टेंस, अच्छा चोर की बता रहे हैं, चोर की बताने तो इनटू में, ये टाइम है, सॉरी भाई आपके लिए ये टाइम है। ठीक है, ये टाइम है, सब उसने ही, इतने टाइम में पकड़ा गया है। राइट, टाइम इतने में पकड़ा गया, डिस्टेंस कितने कवर की होगी, मल्टीप्लाई स्पीड कर दो, 8 की स्पीड है। ये आपका सेकंड में है, ये आपका सेकंड में है, ये वाली चीज। तो ये सेकंड में है, तो घंटे बनाओ इसको 3600 से डिवाइड करके, जीरो से जीरो कर दो, और किससे कट हो रहा है, 4 से, 4 दूनी, और 4 90, और 9 से 10, 9 से आपका कितना चला जाएगा, 25, 2 से 5, 5 से आपका 5। तो यहाँ से जो डिस्टेंस निकल गया है 5 निकल गया है, 5 आपका राइट आंसर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि sec थीटा और tan थीटा 5 है, तो sec थीटा की वैल्यू निकालनी है हमें। तो इसको क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बताऊंगा, तो वहां से आप देखो ये क्या चीज निकल गई, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है, आप याद रखना आगे एग्जाम में। तो sec स्क्वायर थीटा ये आपका कितना हो जाएगा, sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1, राइट। ये आपकी 5 की वैल्यू दे रखी है, आप देखोगे तो, और ये कितने की वैल्यू आ जाएगी, ताकि 1 आ जाए, तो आप कहोगे उल्टा कर दो 5 का, तो 1/5, ये लो, ये इसकी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू है, आपको क्या निकालना है, sec थीटा। तो मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई हटाता हूँ, और इसको मैं बना देता हूँ इक्वेशन 1, और इसको मैं बना लूंगा इक्वेशन 2। ठीक है, और दोनों को ऐड करना है, इतना काम है, कुछ ज्यादा नहीं। तो दोनों को ऐड करोगे, तो मैं यहीं पर ऐड करके देख लेता हूँ। ठीक है, तो tan से tan थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से 2 sec थीटा की वैल्यू जो आएगी वो 5 प्लस 1/5 आएगी। 5 प्लस 1/5 तो है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2 दिया गया, तो 2 इसका मतलब उधर जाके ये काम कर देगा, और ये आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि एक सर्कल में एक ये 14 सेंटीमीटर लॉन्ग कोड है, 24 सेंटीमीटर की। ठीक है, ओके, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल फाइंड द लेंथ ऑफ, ठीक है भाई, कोड की लेंथ बतानी है, रेडियस बतानी है, सॉरी, सर्कल की। तो आप देखोगे ये कुछ सर्कल है, जैसा भी बने समझ लेना। 14 सेंटीमीटर कोड दिया गया, और 24 सेंटीमीटर ये आपकी डिस्टेंस दी गई है। ठीक है, कुछ लेंथ ही ज्यादा है, तो इसका मतलब थोड़ा अच्छा बना लें। तो ये कोड है 14, और ये आपकी सेंटर से डिस्टेंस है इसकी 24, ये आपको निकालनी है। तो कोड क्या होती है, हमेशा इक्वल पार्ट में कट होती है, तो ये 14 क्या है, तो मैं क्या करता हूँ, इधर 7 कर लेता हूँ। जैसे आपने ट्रिपलेट पढ़ा होगा कि 7, 24 और 25 का आपने ट्रिपलेट पढ़ा होगा, तो आपने याद होगा कि 7 और 24 तो दे रखा है, लेकिन 25 नहीं दे रखा, 25 लगा दो और आप क्लास से टाइम वेस्ट मत करो। कुछ चीज होती है जो मैथ में आपको
ऑलरेडी आनी चाहिए ताकि आपका टेस्ट अच्छे से और टाइम से पहले हो। एक आदमी 15 मिनट ले रहा है 16 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, जो विच इज 25% लेस देन टाइम टेक द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम, जो कि 25% कम है किससे, अपस्ट्रीम से। तो डाउनस्ट्रीम आपको पता होगा, डाउनस्ट्रीम क्या होता है भाई। अ, मान लो कोई आपकी स्पीड है एक्स और स्पीड वाई, वाई किसकी है, धारा की। तो एक्स, यहाँ से आप एक्स प्लस वाई कर लेते हैं और यहाँ अपस्ट्रीम क्या होता है, एक्स माइनस वाई हो जाता है, ठीक है। ओके। तो भाई 25% को आप क्या करो, क्या मतलब ये क्या टाइम है, ठीक है। 25% क्या है, टाइम है। जो ये रेशियो दिया गया है यहाँ पर, एक टाइम का रेशियो दिया गया परसेंटेज। तो 25% को आप क्या करो, 1/4 ले लो, ठीक है। तो कम है कितने, अपस्ट्रीम में। तो अपस्ट्रीम में कम है, तो इसका मतलब यहाँ से क्या आएगा, चार। चार में से क्या कम है, तीन कम है। तो इस तीन की वैल्यू कितनी है, 15 है, क्वेश्चन में ही आप देखोगे, ठीक है। क्योंकि ये तो टाइम का रेशियो लिया ना हमने, परसेंटेज के अकॉर्डिंग। तो तीन की वैल्यू जो 15 है, और कितने से मल्टीप्लाई किया, 5। इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 20। यहाँ पर आपका टाइम आया, मिनट मिनट आए हैं, ठीक है, इसका याद रखना। बोला कि कितने किलोमीटर जाएगा एक आदमी 1 घंटे में, जबकि वाई की वैल्यू क्या हो, जीरो हो। कंडीशन दे रहा है कि वाई की वैल्यू जीरो। ये लो भाई, खतरनाक काम कर दिया इसने। तो आप देखते हैं, तो पहले घंटे में बना दो, तो पहले आप डाउन स्ट्रीम को घंटे में बनाओ। तो अगर 16 किलोमीटर 15 मिनट में जा रहा है, तो इसको घंटे में कन्वर्ट करो एक बार। 60, तो ये इतनी दूर चला जाएगा, जाएगा ना। तो 15 चौक 64 आ जाएगा। यहाँ पर भी घंटे से बना दो, 16 किलोमीटर बोला कि सेम, सेम डिस्टेंस यहाँ पर आप चेक करोगे। 16/20 × 60 करोगे, तो ये आपको कितना चलाएगा, 3:48। ओके। अब आपको क्या काम करना है, अब आपको ध्यान इस पर देना है कि आप जो है ना, एक आदमी के बारे में बोले, ये देखो एक, ये जो डिस्टेंस है ना, ये 1 घंटे में कवर की गई डिस्टेंस है, ना कि आदमी द्वारा, ठीक है। और इधर जो है वो वाई की वैल्यू कुछ ना कुछ है, तो हमें वाई से मतलब नहीं, हमें किससे मतलब है, आदमी से मतलब, और 1 घंटे में। तो आप क्या करोगे, दोनों को प्लस कर दीजिए, दोनों को प्लस करोगे, इन दोनों को। और इधर आप क्या करोगे, इन दोनों को प्लस कर दो, 64 48 को प्लस कर दो। कितना है, वाई से वाई कटेगा, तो वाई तो वैसे ही जीरो दे रखा है, और वैसे ही हमने जीरो बना दिया, इसको कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से आपका कितना आएगा, 112 आएगा। तो एक्स की वैल्यू आपको निकालना है, 56 आ जाएगा। अगर डिवाइड बाई टू करोगे, तो टू से आपका सीधा साधा 56 चला जाएगा। तो ये आदमी की स्पीड है, ना कि डिस्टेंस। अब आपको पता है, ये आपको 156 किलोमीटर पर आवर है, पर आवर, किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब किलोमीटर, इतने किलोमीटर 1 घंटे में जा रहा है। तो हमें क्या निकालना है, 1 घंटे की डिस्टेंस कितनी होगी। वैसे ये आपको राइट आंसर दे दूंगा, 56, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं अपना। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आएगा, लेकिन देखो क्वेश्चन था इजी, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे ना, आपसे सोल्व हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। बोला कि एक सर्टेन वर्क को अजय और भारत जो है अल्टरनेट डेज में करते हैं। भारत स्टार्टिंग द वर्क फर्स्ट डे, ओके, कोई नहीं, उससे करा देंगे। अजय जो है 32 दिन में करता है, अजय जो है वो 32 दिन में करता है। इफ द वर्क गेट कंप्लीट इन एग्जैक्टली 8 डेज, क्या बात। अगर काम दो, मतलब 8 दिन में कंप्लीट हो जाए, भारत अलोन कैन फिनिश 7 टाइम का सेम वर्क इन, ओके। तो ए प्लस बी 7 दिन। अब ये 7 दिन क्या है ना, ए और बी की वैल्यू है, 7 नहीं सॉरी 8। तो एलसीएम निकालो, 32, 32 एकम 32, 32 चौक। तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू आपकी आ जाएगी, बी की वैल्यू कितनी आ गई भाई,
तो यहाँ से 3 आ जाएगी, 4 - 1, सॉरी, टाइम लेने के लिए 4 - 1। तो ये कह रहा भाई 8 दिन, मतलब कि टू डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि अल्टरनेट काम करवा रहा है ना यहाँ। अल्टरनेट काम करवाना है, 16 हो जाएगा, तो 16 कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, और यहाँ से एक आ जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से ये आना चाहिए। अब बोल रहा है कि 32 का 7 गुना कितने दिन में भरत अकेला करेगा। भाई एक बार दोबारा से सोल्व करना पड़ेगा इसको तो। देखते हैं भाई। अजय जो वो 32 दिन में काम कर रहा है, तो 32 ही काम मान लेते हैं, तो कितने एफिशिएंसी, 1 एफिशिएंसी से क्या होगा, ठीक है। अगर दोनों मिलके एग्जैक्टली 8 दिन लेते हैं, तो इसका मतलब क्या है, एग्जैक्टली 8 दिन लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, ए ने 4 दिन काम किया होगा, बी ने 4 दिन काम किया होगा, क्योंकि अल्टरनेट डेज का काम है, ठीक है। तो अब एक दिन में अगर ए एक काम कर रहा है, तो 4 दिन में कितना करेगा, तो 4 दिन में कितना करेगा, 1 गुना 4 करेगा, 4 करेगा। तो 32 में से 4 काम कौन कर चुका है, ए कर चुका है, ठीक है। तो कितने काम बच गए, 28। इससे कौन करेगा, बी, तो बी कितने दिन में करेगा, 4 दिन में। तो डिवाइड बाई 4 कर दो, तो 7 क्या आई, एफिशिएंसी ऑफ भरत, याद रखना। तो 7 जो आएगी एफिशिएंसी ऑफ भरत आएगी। और हमें क्या निकालना, भरत अकेला काम, काम कितना, 32, 32 के 7 गुना, 32 के 7 गुना कितने दिन में कंप्लीट कर देगा, ये हमें बताना। तो बटे 7 कर दो, 7 से 7 कंप्लीट, और 32 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आएगा। बस कुछ नहीं किया, अल्टरनेट डेज का यूज किया है। 8 दिन अब की बात दे रखे थे, तो अजय और भरत का अलग अलग दिन हमने निकाल दिया, कि 4 4 दिन, मतलब 8 दे रखे। अगर बाय चांस 9 देता, 7 देता, तो हमें कोई हमें हम फिर भी कंडीशन लगाते, लेकिन यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लगी, तो आपका सीधा साधा आंसर चला जाएगा यहाँ से। बोला कि सेक थीटा प्लस कोस थीटा 32 है, तो सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा। अगर मैं क्या करता हूँ, इसको स्क्वायर कर लेता हूँ दोनों तरफ, तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा सेक थीटा इज इक्वल टू वट, 32 का स्क्वायर आपको पता होगा 1764 नहीं होता, 1024 होता है, ठीक है। अब आप देखोगे इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है, और हमें इसकी निकालनी है, तो इसको एज इट इज रख लिया, तो 2 गुना 1 हो जाएगा, 1024 हो गया। इस 2 को उधर ले आएंगे, तो -2 कर दो, 1022 आपका राइट आंसर दे देगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन था। एबीसी काम करते हैं 15 20, और दे वर्क टुगेदर फॉर डेज, रिमेनिंग काम व्हाट विल बी द रिमेनिंग, ए बी सी, 12 15 और 20। एलसीएम लोगे तो 60 आएगा तीनों का, तो 15 12 पंजे 60, 15 चौक 60, 20 दिए 60। तो कर लो टोटल, कितने दिन मिलाकर 4 दिन काम करते हैं, तो 5 चौके 20, 500, सॉरी 5 और 4 9, 9 और 3 12, ठीक है। 12 एफिशिएंसी आई, 12, मतलब मिला के 12 काम करेंगे दिन, और कितने दिन करते हैं, 4 दिन, तो 48 दिन हो गए। 48 काम खत्म कर दिया, ठीक है। रिमेनिंग कितना बचा, 12 बचा। फ्रैक्शन बताना, तो टोटल काम का इतना बचा, तो टोटल काम यहाँ लगा, तो 12 × 12, 12 5 1/5 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि एक्स अगर 0 से बड़ा है, तो ये x5 प्लस x1/x5 क्या होगी, ये आपको निकालना। तो हम इससे पहले क्या करेंगे, स्क्वायर में ले आते हैं, स्क्वायर रूट कर लेते हैं। तो इधर स्क्वायर रूट करोगे तो क्या होगा, +2 करना पड़ेगा, ठीक है, 256, और फिर 16 आंसर दे देगा। सेम x+1/x निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, एक मिनट। तो +2 करोगे तो 18, 18 जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा, 3√2 हो जाएगा, ठीक है। और x³ +1/x³ निकालेंगे, तो इससे तो क्या करेंगे, 3√2 का क्यूब करेंगे, और माइनस में कर देंगे 3 × 3√2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 27, टू 54 √2 माइनस में 9 कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से 9 माइनस किया तो 45 √2 आ जाएगा, ठीक।
अब हमें क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, और आपको एक फॉर्मूला याद होगा। मतलब क्वेश्चन आपके पास सीजीएल ने जो है ना, हाई क्वालिटी के क्वेश्चन दिए हैं, मतलब पैटर्न चेंज हुआ आपकी बात। अच्छा है। तो हमें जो मल्टीप्लिकेशन चाहिए ना, इसकी इसकी और इसकी चाहिए, तीनों की, ठीक है। याद रखना। तो 16 गुना 3√2 गुना 45√2। सॉरी भाई, इसको तो हम माइनस करेंगे ना, ये तो एक्स्ट्रा टर्म है, क्या हो गया अभी ये। सॉरी, जल्दी बता गया। अगर आपको इसको निकालना तो हम क्या करेंगे, इसके और इसके मल्टीप्लाई करा देंगे, जो आंसर ये दे रहा था, तो 16 गुना 45√2। ओके। माइनस कर देंगे इस टर्म को, ठीक है, -3√2। तो 16 होता है, और 16 × 4 = 72, -3√2 करोगे तो 717√2 आपका आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि एक शॉपकीपर प्रॉफिट कमा रहा है 20% का, एक प्लस और 16% लॉस, सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इतना है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बताना है। तो 20% प्रॉफिट ले रहा है, किसकी जगह, 16% लॉस की जगह। लॉस और ये प्रॉफिट, तो मतलब इसका मतलब लॉस पे गया तो 84% हो गया, प्रॉफिट पे आया तो 120% हो, कितना हो गया, 36% हो गया, ठीक है। तो 36% की वैल्यू यहाँ पर 324 दे रखी है, तो कितने पे गया होगा, 9×6 = 36, और 9×3 = 27। 9×6, हाँ ठीक है, तो भाई मल्टीप्लाई 9 तो कर दिया। तो कॉस्ट प्राइस निकालने, तो कॉस्ट प्राइस आपको पता होगा 100% होती है, हमेशा के लिए 100% होती है कॉस्ट प्राइस, 100%, तो 100 के साथ 9 के मल्टीप्लाई करा तो 900 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि साइन क्यूब, ये जो भी है, क्या आएगा। तो ऊपर क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, जिसे मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी, और ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस प्लस बी स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ। जैसे आप इसको ये लिखो तो साइन क्यूब अल्फा प्लस कोस क्यूब अल्फा आया। अरे क्यूब क्यों लगा रहा हूँ। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा डिवाइड बाई साइन अल्फा, नीचे जो दे रखा है कोस अल्फा। ये ये ब्रैकेट इससे कट जाएगी, क्यों, क्योंकि ऊपर नीचे कट देंगे। और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, 1 माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि अगर एक्स वाई जेड और एल एम आर क्या है, सिमिलर है, तो एम एक्स पी की वैल्यू निकालनी है। चलो भाई निकालेंगे। तो सिमिलर में तो लेंथ भी सेम सेम होनी चाहिए, और जब लेंथ सेम होगी तो इसका मतलब इन्हें हिंट दे रखी है क्या, इसकी वैल्यू क्या निकालेंगे, एक्स वाई की जगह एल एम, एक्स वाई के साथ हम एल एम निकालेंगे, तो एक्स वाई क्या है, 2m + 1 = 5 है, ओके। वाई जेड की जगह एम आर, वाई जेड आपकी 2p + 2, एम आर ये वाली 8, और एक्स जेड की जगह एल आर, एक्स जेड कितना है, एक्स जेड 7 = LR 2x - 1, यहाँ से सोल्व कर लीजिए। एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 2 आ जाएगी, एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपको क्या निकालनी है, एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, यहाँ से एम की वैल्यू आप 2 निकालोगे, और पी की वैल्यू यहाँ से 3 निकालोगे, अगर सोल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो 2 + 3 + 4 आपने निकालनी है। तो 2 और 3 5 और 4 9 आपका आंसर आना चाहिए, 9। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ी प्रॉपर्टीज समझनी पड़ेंगी, इसको तो आप अपने वीडियो अपने मतलब प्रॉपर्टीज समझिए, अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आ चुका, तो ये क्वेश्चन मुझे एज इट इज फार्मूला दिखाई दे रहा, अगर आप इस फार्मूला को खोलोगे तो ये आपका क्या दिखाई देगा, a - b का होल क्यूब दिखाई देगा। ए कितना है, 17 है, -13 है का क्यूब, 4 का क्यूब आप करोगे तो 64 होगा, ठीक। अगर आपको फॉर्मूला याद है, बिल्कुल एज इट इज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सिंप्लीफाई करना है तो दो तीन छह हो जाएगा, छह से तीन यहाँ से कितना हो जाएगा, 15 आ जाएगा। ओके, 18 दूनी 36, 36 से आपका दो गया, दो तीन छह, प्लस में छह, और ये आपका चार, एक दो से दो, तो एक यहाँ से आया। ठीक, इसको सोल्व कर लीजिए, 21 - 1 कितना हो गया, 20 हो गया। तो आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज ऑफ गो ज्ञानेंद्र और अरविंद के एज का रेशियो दे रखा है। सम ऑफ देयर एज इतना है, तो व्हाट विल द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 7 years फ्रॉम नाउ। 7 साल के बाद कितना एज इनका होगा, ये आपने पता करना है। तो भाई देख लीजिए, ये ज्ञानेंद्र है और ये आपका अरविंद है, तो 6 और 5 का है, तो सम कितना हो गया। टोटल सम इनका दे रखा है 55, मतलब 11, 11 की वैल्यू इसने अपने पास कितने से दे रखी, 55 दे रखी है, तो क्या गया, 5 से मल्टीप्लाई किया। इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करो, टोटल एज आ जाएगी इधर से, दोनों की 5 से, तो मल्टीप्लाई करना है ना, तो 25 हो गया। बोला कि 7 साल के बाद क्या होगा, तो +7 इधर भी कर लो, +7 इधर भी कर लो, कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा, इधर से 32 आ जाएगा। कुछ कट रहा, नहीं कट रहा, तो नहीं कटेगा, तो ये आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन समझ आए होंगे। अच्छे क्वेश्चन थे, नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन थे, ज्यादा मुश्किल नहीं दे रखे थे इस शिफ्ट में। तो आज के लिए इतना ही करते हैं बस। आप मिलते हैं अपने नए वीडियो में नए एग्जाम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।